कथोड़ी जनजाति के बारे में मैंने पढ़ा था अच्छे से। हेलो, कि जो कथोड़ी जनजाति है उसके 30 से 35 परिवार ही शेष बचे हैं। ढंग सुन ले, लिखने से पहले अच्छे से। राजस्थान की संकटग्रस्त जनजाति है कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति हम पढ़ रहे थे। कथोड़ी जनजाति, कौन जनजाति? कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी कथोड़ी जनजाति में है कि राजस्थान की सबसे ज्यादा, देखना नहीं अभी कुछ भी, सबसे ज्यादा संकटग्रस्त जनजाति है। संकटग्रस्त 30 से 35 परिवार। 30 से 35 पर लिखा था, नहीं था कि लिख लिया था कि या तक लिख लिया? कथोड़ी जनजाति होगी थी क्या फिर? 30 से 35 परिवार बचे हैं। कहां से आई है ये? महाराष्ट्र से। कहां से? महाराष्ट्र से उदयपुर। महाराष्ट्र से क्या नहीं पीती है? दूध। दूध। डायरेक्टर सर गजब है, बहुत मेहनत कर रहे हैं डायरेक्टर सर खुद। दूध नहीं पीती। दूध तो क्या पीती है फिर? शराब पीती है। क्या पीती है? शराब पीती है। क्या पीती है सर? और क्या करती है? महिलाओं का क्या करती है? कैसी बातें करती हो तुम? साथ साथ पति पत्नी दोनों साथ साथ बैठ के शराब पीते हैं। क्लियर क्या? और कत्था। क्या? कत्था। क्लियर क्या? तो सर यहां तक लिख लिया था क्या? किसका? बंदर का मांस खाते हैं, यहां तक लिख लिया है। ये लिखाना है, बंदर का मांस खाते हैं। 30-35 परिवार बचे हैं ना। आगे लिखो तो फिर लिखो कथोड़ी जनजाति दूध नहीं पीती, एरो बना के दिखा दिया। शराब अधिक पीती है। शराब अधिक पीती, लिख लिया। शराब अधिक पीती है। शराब अधिक पीती है। शराब। मैं सत्येंद्र कुमार शर्मा मेरा नाम है। इसके अलावा मैं फेरे भी कराता हूं, फेरे वगैरह ज्योतिषियों में। क्या हूं? ज्योतिषियों मेरा पार्ट टाइम जॉब है। आपको मैं गारंटी ले रहा हूं इसमें से टॉप 10 रैंक आएंगी। कितनी रैंक? टॉप 10 इस बार इस एग्जाम में ऑफलाइन बैच आएंगे बहुत। तुम बैठे हुए ऑफिसर लगते हो। तुम्हारी जो पर्सनलिटी है, तुम्हारा जो व्यक्तित्व वो ऑफिसरों वाला लगता है। मैं देखा, मैं और बच्चों को पढ़ा गया हूँ, सुबह से पढ़ा रहा हूँ मैं कंटिन्यू। छोड़, देख रहा है वो कोई मिराज खा के बैठा है, कोई क्लियर। इसमें ऑफिसर्स वाला वो फील आता है मेरे को। ऑफिसर्स को पढ़ाते हैं ना ओटीएस में, ऐसा फील आता है इस बैच में। बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहा है, बहुत जबरदस्त। ऐसे ही पढ़ते हो सारे सब्जेक्ट तुम? क्लास क्लास में याद हो जाता है तुमको? बहुत जबरदस्त। काफी दिन से मेहनत कर रहे हो क्या? जॉब की बहुत जरूरत है तुमको। लिखो। अच्छा अच्छा अच्छा, शाम तक रहेगी क्लास? शाम तक रहेगी क्लास। आगे लिखो नेक्स्ट। कहां तक लिखा? शराब नहीं पीते, शराब अधिक पीते हैं। इंपॉर्टेंट बात है आपको बताना, किसका हाथ नीचे रहेगा उसका हाथ पकड़ लूंगा। बताना है आपको कि जो कंजर जनजाति है उसमें मुखिया को क्या कहते हैं? पटेल। क्या कहते हैं? ऐसे गरीब बच्चे पढ़ते हैं, पैसे वाले बच्चे से नहीं पढ़ते हैं। पटेल। क्या? पटेल। क्लियर क्या? और इसमें जो मुखिया है किसमें? कथोड़ी। अभी कभी याद हो जाना चाहिए, ऐसे नहीं सोचे कोई कि घर जाके याद करूंगा। कथोड़ी जनजाति में जो मुखिया है उसको कहते हैं पटेल। क्या कहते हैं? हेलो, कथोड़ी जनजाति के मुखिया को कहते हैं पटेल। क्या कहते हैं? देखो, कथोड़ी जनजाति की मुखिया को, कथोड़ी जनजाति के मुखिया को पटेल कहते हैं। मुखिया पटेल। मुखिया क्या कहते हैं? पटेल कहते हैं। आगे, महिलाएं क्या नहीं पहनती? आभूषण। महिलाएं आभूषण नहीं पहनती। महिलाएं आभूषण नहीं पहनती। महिलाएं आभूषण नहीं पहनती, बल्कि टैटू बनवाती हैं। हाँ हाँ हाँ, टैटू बनवाती हैं। आगे, क्लियर क्या? टैटू बनवाती हैं। मतलब जो लोग हमसे चिढ़ते हैं ना, वो कहते हैं ना इस बात को। अभी देखना, अभी कितने भाषण चालू होंगे फालतू का ज्ञान, अभी 2-4 दिन बाद। ये पाश्चात्य संस्कृति से आया है ये त्योहार, तो ये चीजें तो पाश्चात्य, खुद की तो व्यवस्था हो नहीं रही और पाश्चात्य संस्कृति। अरे बेवकूफ, हम विश्व गुरु रहे हैं। क्या रहे हैं? विश्व गुरु है कि नहीं भारत?
हम सोने की चिड़िया रहे हैं, हम किसी से सीखने जाएंगे कोई चीज? ये चीज हमारी है, ये चीज कल्चर का टीचर बताएगा आपको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, ये चीज हमारी है। हम दुनिया को सिखाएंगे, हमको बाप को सिखाओगे कि तुम? सर पहले क्या था, आगे पढ़ेंगे अपन। अब जैसे हम गांव में किसी की भैंस है, आप में से भैंस वगैरह, तो क्या आपको पढ़ा हुआ होगा आपने कि आप तो इंजेक्शन चल गया, जैसे भैंस का पाडा मर गया तो क्या आप तो इंजेक्शन चल गया, उसको इंजेक्शन दे देते हैं तो भैंस उस टाइम पे सुन्न हो जाती है और दूध निकाल लेते हैं। पहले क्या था, ऐसा नहीं था सर। पहले इंजेक्शन इतना अपडेट कब थी साइंस, लेकिन हमारे पूर्वज तो पूर्वज थे, तो उन्होंने क्या कि एक फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट है, उसको आगे पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे आपको। जंगल की ज्वाला जिसको कहते हैं, जंगल की ज्वाला, पलाश का, पलाश कौन सा? पलाश। तो क्या जैसे कोई भैंस का पाडा मर गया, पार्टी मर गई, तो हम क्या उसको ऐसे भैंस के आगे वो फूल को ले जाके और उसको भैंस को ऐसे फूल सुंघाते थे, ऐसे बैठ के, ऐसे बैठ के फूल सुंघाते थे, भैंस थोड़ी देर के लिए एंगेज हो जाती थी और तो हम दूध निकाल लेते, दूध निकाल लेते थे। अब वो चीज अंग्रेजों ने देखी हमसे कि भैंस ही मान गई, क्या मान गई? भैंस ही मान गई, तो इंसान तो मान ही जाएगा, इंसान तो मान ही जाएगा, चीजें हमारी ये चीजें हैं, लेकिन वो अप्लाई किस पे कर रहे हैं वो बात अलग है। क्लियर कि हमारा त्योहार है पूरा, कौन सा, कौन सा त्योहार हमारा है? तुम समझ ही नहीं पा रहे हमको, ये कौन सा त्योहार हमारे, किस कौन सा त्योहार? वैलेंटाइंस डे है, ये हमारा है। क्लियर क्या? भैंस ही मान गई, ये भैंस पे अप्लाई करते थे। हाँ बोलो, भारी कंसारी, बेटा बोलो नहीं, भारी कंसारी गांव वैद्य, गांव वैद्य डूंगर, बोलो भारी कंसारी गांव वैद्य डूंगर, भारी कंसारी गांव वैद्य, ये लोक देवताएं किसके? लिखो, कथोड़ी जनजाति के लोक देवता, कथोड़ी जनजाति के देवी देवता, कथोड़ी जनजाति के देवी देवता, कथोड़ी जनजाति के क्या देवी देवता। ओके क्या? सबसे पहले कौन सी जनजाति बढ़ी? कौन सी? कन्या जनजाति का शाब्दिक अर्थ कानन प्लस, कौन से जिले में, कहां पे, कहां पर, किसका मांस खाते हैं? नायक क्या है? पटेल, नायक। और दूसरी जनजाति कौन सी पड़ी? कथोड़ी में नायक कौन? कथोड़ी में। और कंजर में? अरे क्या बात कर रहे हो, कैसी बात कर दी तुमने? कथोड़ी जनजाति में कौन सी लिखी? पटेल, कौन सा? और कथोड़ी में पटेल लिखा है, और उसमें क्या बात कर रहे हो तुम, मूर्ख हो गए तुम बिल्कुल ही, ऐसे कैसे लिखा दूंगा? पटेल, उसमें लिखो, किसमें? कंजर जनजाति में, कंजर में लिखा पटेल क्या, और कथोड़ी में लिखो नायक। नायक, नायक, नायक होता है ना, नायक, नायक क्या होता है? ओके क्या? आगे लिखो डामोर जनजाति, कौन जनजाति? डामोर, डामोर कौन सा? बहुत धीरे सुनाओ, आराम से, तसल्ली से, रिलैक्स होके एकदम। डामोर जनजाति है, जो डामोर जनजाति, कौन जनजाति है? वो डूंगरपुर के सीमलवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। डूंगरपुर की कौन सी जनजाति? डामोर, बहुत धीरे से, रिलैक्स, डैसे डामोर, डैसे डूंगरपुर, डैसे डामोर, डैसे, डैसे डामोर, डैसे। क्लियर क्या? इस जाति के दो मेले बहुत प्रमुख हैं, वो मेले आएंगे हमारे कौन से एग्जाम में? कंप्यूटर मेले आएंगे सर, है ना, और वो हमको अभी के भी याद करने हैं। एक तो है छैल बावजी का मेला, बोलो, छैल बावजी का, छैल बावजी का मेला कौन सी जनजाति का? डामोर, डामोर जनजाति का ऐसा मेला है जो राजस्थान से बाहर लगता है, जो राजस्थान से कहां लगता है फिर? पंचमहल गुजरात, पंचमहल। ओके क्या?
दूसरा है ग्यारस की रेवड़ी का मेला। ग्यारस की ग्यारस की रेवड़ी का मेला कहां लगता है बताओ? डूंगरपुर में। कहां पर? दो मेले हो गए। नंबर वन, छैल बाऊजी का मेला। कौन सा? छैल बाऊजी का मेला कहां लगता है? मेला पंचमहल गुजरात। पंचमहल पंच सर का फर्स्ट डे। सर जी मैं लिखाऊंगा, सर जी भगवान कैसे मैं लिखाऊंगा एक बार देखो। सर जी का फर्स्ट डे क्या? पंचमहल गुजरात। पंचमहल। पंचमहल क्या? और दूसरा बताओ ना। कौन सा? ग्यारस की। एक बात तो है, तुम सब सिंगल हो, तुम्हारी कोई है तो नहीं था आगे पीछे, इतना जल्दी उसको याद होता है ना? ग्यारस की रेवड़ी का मेला। पत्नी पीढ़ी तो तुम। ग्यारस की रेवड़ी का मेला। नहीं, पत्नी पीढ़ी तो इतनी इस उम्र में इतनी जल्दी याद होना बहुत मायने रखता है सर। सब 30+ हो। 25+, 25+ तो हो तो 16वां लगा है क्या? ग्यारस की रेवड़ी का मेला कहां लगा है? डूंगरपुर का। डूंगरपुर। बहुत प्यारा। मैं इस बार चमक जाऊंगा, इस वजह से मेरा विश्वास है। इस बार मेरे पास BMW जगुआर होंगी। बहुत किस्मत से अच्छे बैच मिलते हैं सर, बहुत किस्मत से। बहुत किस्मत होती है ना टीचर की, आप कितने टाइप संघर्ष कर लो, अच्छा बैच मिलना आपको बहुत मुश्किल है। 100% सिलेक्शन जिससे हो जाए, बहुत अच्छी बात है सर ये। ग्यारस की रेवड़ी का मेला डूंगरपुर। ग्यारस की रेवड़ी का मेला क्या? ग्यारस की रेवड़ी का मेला। ये जो जनजाति है ना, ये जो जनजाति है, कौन जनजाति है? कौन सी? डामोर जनजाति। लिखना नहीं है सर किसी को भी अभी। सर जी प्लीज मान जाओ ना सर, प्लीज ना मान जाओ सर, नहीं मान रहे। मैं लिखाऊंगा सर। डामोर जनजाति है वो बहु विवाह करती है। कौन सी विवाह? मतलब एक से अधिक विवाह करती है। नहीं, एक से अधिक। एक से अधिक, हाँ एक से अधिक विवाह करती है। बताओ, आप बताओ सर कि आप इस पक्ष में हो या नहीं हो सर? बहु विवाह होने चाहिए नहीं होने चाहिए? दुष्ट है अंदर से तो है ना। हाँ सर। सर जी आप सर जी आप बताओ प्लीज, सबको बोलना है क्लास में। बहु विवाह की पीछे होना चाहिए नहीं होना चाहिए बहु विवाह? नहीं सर, उससे कंपटीशन बना रहता है, तो उसमें स्पष्टता नहीं है। तो बहु विवाह करते हैं, क्या करते हैं? अब बहु विवाह को सर ये ऐसे ऐसे तो है नहीं, वे इनमें बहुत ज्यादा आपने बोला जी कैपेसिटी वगैरह और वो क्या हुआ, तो ऐसा तो कुछ है नहीं सर। ना इनके पास इतना पैसा। तो क्या है जी, एक से अधिक विवाह करते हैं तो कन्याओं का ये मूल्य चुकाते हैं। कन्या क्या करते हैं? खरीद के लाते हैं। क्या लाते हैं? खरीद के लाते हैं। और जो मूल्य चुकाते हैं उसको क्या कहते हैं? दापा। क्या? कौन बताया इसने आपकी जिंदगी मुझसे पहले कोई आ चुका? दापा। क्या? दापा कहते हैं। क्या कहते हैं? दापा कहते हैं। क्लियर क्या? डामोर जनजाति। कौन जनजाति? डामोर जनजाति में जो मुखिया होता है, डामोर जनजाति में जो, उसको कहते हैं मुखी। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कितना सरल सब्जेक्ट है सर, और नंबर लो आप। कितना सरल सब्जेक्ट, दुनिया भर के न्यूमेरिकल निकालो। और डामोर जनजाति डूंगरपुर में। डामोर जनजाति। डामोर जनजाति। डामोर जनजाति। दो मेले प्रसिद्ध है, दो मेले। नंबर वन। नंबर वन। नंबर टू, ग्यारस की। ग्यारस की। ऐसा तो नहीं लगता कि भांड है कि मास्टर है? ऐसा नहीं लगता? ग्यारस की रेवड़ी। और दूसरा कौन सा? एक से अधिक विवाह करते हैं। एक से अधिक क्या करते हैं? एक से अधिक विवाह करते हैं। और विवाह क्या कहते हैं? बहु बहु करते हैं। उसके बाद कन्याओं का मूल्य चुकाते हैं। कन्या क्या कहते हैं? और मूल्य को क्या कहते हैं, उस मूल्य चुकाने को? दापा। कौन सा? ऐसे। और मुखिया को? मुखिया को? मुखिया को? मुखिया को? और की क्या? तो लिखो सर नेक्स्ट। कौन सी जनजाति? डामोर जनजाति। डामोर जनजाति का मुख्य क्षेत्र लिखो। डूंगरपुर का। डूंगरपुर का सीमलवाड़ा क्षेत्र। डूंगरपुर का सीमलवाड़ा क्षेत्र। डूंगरपुर का सीमलवाड़ा क्षेत्र। लिखो, इस क्षेत्र को डामरिया क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र को डामरिया क्षेत्र भी कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र कहा जाता है?
डामरिया क्षेत्र भी कहा जाता है। राजस्थान की एकमात्र जनजाति है, अगले लाइन में रो बना के, राजस्थान की एकमात्र जनजाति है। राजस्थान क्या है? राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जो किस पर आश्रित नहीं है? जो वनों पर आश्रित नहीं है, जो वनों पर आश्रित नहीं है, अर्थात खेती भी करती है। अर्थात क्या करती है? खेती भी करती है। लिखो नेक्स्ट। ओके क्या? लिखो कौन सी जनजाति पढ़ रहे हैं? डामोर जनजाति के दो मेले बहुत प्रसिद्ध हैं। 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 नंबर 1 लिखो। मेला बस क्यों? लिखो नंबर 1 छैल बावजी का मेला। कौन सा मेला? छैल बावजी का मेला पंचमहल गुजरात। पंचमहल। नंबर 2 लिखो। नंबर 2 लिखो ग्यारस की रेवड़ी का मेला। ग्यारस की रेवड़ी का मेला डूंगरपुर। क्या? ओके बोलो। आगे लिखो इस जनजाति में मुखिया को, इस जनजाति में मुखिया को किसको बेटा? मुखी कहते हैं। इस जनजाति में मुखिया को मुखी कहते हैं। मुखिया को क्या कहते हैं? मुखी कहते हैं। तथा तथा वधु मूल्य चुकाने को, वधु मूल्य चुकाने को क्या कहते हैं? दापा कहते हैं। वधु मूल्य चुकाने को दापा कहते हैं। बेटा पूछा करो बेटा 3-3 बार। दापा। वधु मूल्य चुकाने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऐसे कौन कौन स्टूडेंट बैठे क्लास में, इनको याद हो गया? तो ये सोच ब्रेक की क्लास में बैठा है ना कि मैं घर जाके पढ़ूंगा। वो अगले साल मिलेगा फिर 2025 में आएंगी वैकेंसी, नहीं सॉरी 35 में, 35 में ना। तो आप जानते हो क्लास में कौन सी जनजाति पढ़ी? कौन सी? तेज डाम। कौन सी जिले में? डूंगरपुर का। डूंगरपुर का। डूंगरपुर का। फिर क्या पढ़ा? मेले। क्या? मेले में नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2 ग्यारस की एक शादी करते हैं, 2 शादियां करते हैं। कौन से? बहु विवाह करते हैं और कन्या का मूल्य चुकाते हैं उसको। एग्जाम में कर क्या जाओगे ना। आगे लिखो तो सांसी। सांसी। कौन सा? सांसी। बोलो सांसी। बोलो सांसी। सांसी जो जनजाति है, कौन जनजाति है? सांसी जो जनजाति है, सुनो ना प्लीज ना। सांसी जो जनजाति है राजस्थान के 2 ही जिलों में पाई जाती है। क्षेत्र बताओ कहां पाए जाते हैं सांसी? सांसी नहीं तुम्हें कोई? सांसी भरतपुर और अजमेर में। भरतपुर और, कितना धीरे आराम से, भरतपुर और अजमेर में पाई जाती है सर। भरतपुर और कौन सी जनजाति? सांसी जनजाति 2 ही जिलों में पाई जाती है, एक तो भरतपुर और एक, भरतपुर और सांसी जनजातियों में 2 कैटेगरी हैं। 2 क्या है? सांसी जनजाति में 2 कैटेगरी में डिवाइड है। सांसी जनजाति, सांसी जनजाति 2 कैटेगरीज में डिवाइड है।
एक तो है बीजा, बोलो बीजा, बोलो बीजा, और एक है माला। क्या? बोलो बीजा और माला। इंपॉर्टेंट बात बहुत जो इस जनजाति की सबसे अलग है, मास्क हटाओ ना प्लीज ना। सांसी जनजाति में जो सबसे अलग बात है वो ये है कि सर जैसे शादी होगी ना, शादी क्या, शादी होगी, जैसे मान लो मैं महिला हूं, ये पुरुष है, ये क्या है, पुरुष है, मेरी और इनकी शादी होने वाली है। सांसी जनजाति में, कौन जनजाति में? अब ये क्या मेरे चरित्र की परीक्षा लेंगे, चरित्र की, बहुत ढंग से बताया था, बहुत ढंग से, बसंत पंचमी के 2 दिन बाद गुरुजी ने, कि सांसी जनजाति में, कौन जनजाति में? सांसी जनजाति में युवती की चरित्र की परीक्षा होगी। गलत है सही है? गलत है ना? फिर तभी तो जनजाति है, तभी तो क्या है, जनजाति। युवती के चरित्र की परीक्षा होगी। अब युवती के जो चरित्र की परीक्षा होगी उस रस्म को कहेंगे कुकड़ी रस्म। कौन सा? ऐसे बच्चे बैठे हैं जो इंटरव्यू दे के आए हैं इसका, मैं आपको बता दूं, ये तो लास्ट में नहीं हुआ फिर। कुकड़ी रस्म, कौन सा रस्म? नहीं नहीं, बहुत अच्छी तैयारी है सर। कुकड़ी रस्म, कौन सी रस्म? कुकड़ी रस्म, कौन सी रस्म? कुकड़ी रस्म, कौन सी रस्म? ओके क्या? कुकड़ी रस्म कौन जनजाति में? सांसी जनजाति में। सांसी जनजाति राजस्थान के कौन कौन जिले में? भरतपुर और, भरतपुर और, इनमें 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, बोलो बीजा और माला, बीजा और, इनमें एक वो है, आप इसको अच्छा कहोगे बुरा कहोगे, समझना है हमको, हम देश चलाएंगे सर। ये जो कौन सी जनजाति, सांसी जनजाति है, वो विधवा विवाह नहीं करती। विधवा करना गलत कर रही है, सही कर रही है? विधवा विवाह नहीं करती, विधवा विवाह, क्लियर क्या? सांसी जनजाति विधवा विवाह, ओके क्या? कौन जनजाति? सांसी जनजाति विधवा विवाह नहीं करती, ऐसा करने नहीं देते, करने, क्लियर क्या? दूसरा, वो कौन से बाबा की कसम खाते हैं वो कंजर, हाकम, कौन सा? बहुत मेहनत कर रही है लड़कियां, बहुत मेहनत कर रही हैं सर। उसके बाद ये भी, वो तो हाकम जी का कसम खाते हैं, कौन? कंजर। और ये कसम खाते हैं भाकर बाबूजी की, बोलो भाकर बाबूजी, बोलो भाकर बाबूजी, भाकर बाबूजी क्या? भाकर बाबूजी की कसम, किसी कसम? भाकर बाबूजी की। ये एग्जाम में तब तक याद रहेगा, अब अभी तो याद है, एग्जाम में तक भूल जाओगे। जो कहे ना कि आप खाओ मेरी कसम, तो आप भाकर बाबूजी की कसम खाओ, किसको? भाकर बाबूजी की कसम खा रहा हूं, क्लियर? जब ये भाकर बाबूजी की कसम खाते, कभी झूठी कसम नहीं खाते ये, कौन कौन कौन? सांसी जनजाति कभी भी भाकर बाबूजी की झूठी कसम नहीं खाते। और जब कसम खाते हैं, कसम, तो एक हाथ में तो क्या होता है, एक हाथ में इनके क्या होता है? नहीं, वो तो हमेशा पेट में रहेगी सर। एक हाथ में तो रहती है कुल्हाड़ी, बोलो कुल्हाड़ी, बोलो कुल्हाड़ी। ऐसे गांव में होता है कि गंगा जल उठा जा, गंगा जल उठा जा, तूने चुगली नहीं की वहां जाके। कुल्हाड़ी क्या? और एक होता है पीपल का पत्ता, पीपल का, पीपल का, पीपल का, पीपल का, मतलब भाकर बाबूजी कभी कभी झूठी कसम नहीं खाते, और जब कसम खाते हैं कसम, तो एक हाथ में तो पीपल का पत्ता रखते हैं और एक हाथ में क्या रखते हैं? ओके क्या? विधवा विवाह नहीं करते, कौन? सांसी जनजाति में कुकड़ी रस्म होती है, कौन सी, कौन सी रस्म? किस जनजाति में? सांसी जनजाति में। और इनकी एक आराध्य देवी है, आराध्य, आराध्य देवी, कौन सी देवी है? आराध्य देवी। पिछली बार एक क्वेश्चन पूछ लिया था आईए में भी, और मैंने बच्चों को बहुत रटाया था कि ये माता है, लेकिन बच्चे 90% बच्चे, बाबू प्लीज रिचार्ज करा दो ना। क्लियर, तो भूल जाते क्या? भूल जाते हैं सर, सारी देवी, इतना सारा मैटर हो जाएगा ना तो भूल जाएंगे। तो आप कैसे भी अभी इसको अभी कभी याद करना है, और फिर बाद में पढ़ना नहीं है। कौन सी, कौन जनजाति? सांसी जनजाति में सिकोदरी माता, कौन सी माता? बोलो सिकोदरी माता। सिकोदरी माता की ये कभी भी झूठी कसम नहीं खाते। नहीं नहीं सॉरी, इनकी आराध्य देवी है, कौन देवी है? कौन सी?
सिकोद्री माता। बताओ कंजर जनजाति के लोग देवी देवता। नंबर 1 जोगड़िया माता। कौन सी माता? नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3 कौन सा? नंबर 4 कौन सा? ऐसा बैच नहीं पढ़ा है सर, मैं सच बता रहा हूँ मेरी तारीफ में। दूसरी दूसरी जनजाति कौन सी थी? कौन सी? कथौड़ी के लोग देवी देवता भी याद हो गए क्या? बाहरी कंसा दूंगा दूंगा। और इसकी ये केवल सिकोदरी माता। कौन सी माता? लिखो तो लिखो। सासी जनजाति लिखो। क्षेत्र लिखो भरतपुर और अजमेर। भरतपुर और अजमेर, भरतपुर और लिखो। इसके 2 वर्ग हैं। इसके कितने वर्ग हैं? इसके 2 वर्ग हैं। कौन कौन से बेटा? बीजा और माला। लिखो ये कभी भी ये कभी भी भाखर बाबूजी की ये कभी भी भाखर बाबूजी की कौन से बाबूजी की झूठी कसम नहीं खाते। भाखर बाबूजी लिखा हुआ है साहब? हाँ हाँ हाँ। झूठी कसम नहीं खाते तथा जब कसम खाते हैं तो इनके एक हाथ में कुल्हाड़ी तथा दूसरे हाथ में पीपल का पत्ता होता है। ओके बोलो। लिखो सांसी जनजाति के लोग सांसी जनजाति के लोग कौन जनजाति के लोग? सांसी जनजाति के लोग विधवा विवाह नहीं करते। कौन सा विवाह नहीं करते? अगला लाइन लिखो एरो बना के। लिखो ये युवतियों की चारित्रिक परीक्षा लेने के लिए सॉरी सॉरी गलत बोल गया। सांसी जनजाति में युवतियों की किसकी? युवतियों की चारित्रिक परीक्षा ली जाती है। युवतियों की चारित्रिक परीक्षा ली जाती है जिसे जिसे कुकड़ी रस्म कहा जाता है। बोलो कुकड़ी रस्म। इनकी आराध्य देवी कौन सी है बेटा? कौन सी माता? सिकोदरी माता। लिखो सिकोदरी माता। आराध्य देवी सिकोदरी माता। एक बार पढ़ो सर शुरू से, जहां से आज स्टार्ट किया है। आगे है सहरिया जनजाति। कौन सी? मेरी बात तो सुनो पहले, लिखो मत ना प्लीज ना। जो शहरिया बीटेक कितने हैं जिन्होंने बीटेक किया है? अच्छा, क्या ब्रांच सर आपका? सबका कंप्यूटर ईसी आपका? अच्छा अच्छा। सहरिया जनजाति कौन जनजाति?
सहरिया जनजाति में जो शहर शब्द का मतलब है, किसका? शहर शब्द का मतलब है वो होता है जंगल। क्या होता है? शहर शब्द का मतलब है जंगल। आपके एन एन के कंप्यूटर साइंस में भी आती है क्या? अच्छा में अच्छा, शहर शब्द का मतलब है जंगल। शहर शब्द का क्या मतलब है? शहरिया जो जनजाति है, शहरिया जो जनजाति है उसमें सर शहरिया जो जनजाति है उसमें किशनगढ़ बारह, वो सबसे ज्यादा 12 में है। कहां पर है? शहरिया जनजाति सबसे ज्यादा 12 में है सर। क्लियर क्या? सबसे ज्यादा 12 में। बहुत धीरे से बताया मैंने आपको। सबसे ज्यादा कहां है? 12 जिले में। 3 पंचायतें इनकी बहुत प्रमुख हैं। किसकी? शहरिया जनजाति की 3 पंचायतें बहुत प्रमुख हैं। पंचायत 3 पंचायतें, इनमें 3 क्या हैं? 3 पंचायतों। नंबर 1 तो है पंचताई। बोलो तेज बोलो, पंचताई। दूसरा है एक दसिया और तीसरा है चौरसिया। क्या? 3 पंचायतें इनकी बहुत प्रमुख हैं सर। नंबर 1 तो कौन सी है? जितना बोलोगे ना तेज उतना याद रहेगा। और ऐसे बीटेक वाला एटीट्यूड रखोगे ना, बैक लग लग के पास हुए हो तुम आरटीयू के प्रोडक्ट। पंचताई बोलो, पंचताई बोलो, पंचताई। दूसरा रसिया याद आ रहे लाला को। एक दसिया एक, और एक है दीपक चौरसिया। बोलो चौरसिया, बोलो चौरसिया, बोलो चौरसिया। ओके क्या? कौन सी जनजाति में? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3। पंचताई का मतलब 5 गांव। पंचताई का मतलब, पंचताई का मतलब एक दसिया का 11 कितने, और चौरसिया का 84। कोई बहुत जबरदस्त केस हो जाता है ना, वो बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत जबरदस्त वाला केस जब हो जाता है सर, तो इनकी कौन सी पंचायत बैठती है? चौरसिया। कौन सी? चौरसिया। बहुत मतलब बहुत घृणित अपराध कोई हो जाए तो उसमें चौरसिया पंचायत बैठती है। जैसे मान लो जीके वाले, राजस्थान कल्चर वाले ने पढ़ाया है, उसमें एक क्वेश्चन नहीं आया एग्जाम में, तो इनकी 84 गांव की पंचायत बैठती है सर। चौरसिया गांव की जो पंचायत है वो बैठती है। इनका एक मंदिर है सीताबाड़ी का मंदिर। कौन सा? सीताबाड़ी का मंदिर कहां है? 12। कहां? सीताबाड़ी का मंदिर है 12 में। और उसमें जो मूर्ति है, सीताबाड़ी के मंदिर में जो मूर्ति है वो है वाल्मीकि जी की। किसकी? बोलो वाल्मीकि, वाल्मीकि। कौन सा की? वाल्मीकि की मूर्ति है। क्लियर क्या? किसमें? कौन सी जनजाति पढ़ रहे हैं? तेज कमर सीधी का तेज बोलो। नंबर 1 सहरिया, सहरिया हम 12, सहरिया नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3। कोई मेजर, अब कोई घृणित अपराध हो जाता है तो चौरसिया पंचायत बैठती है। कहां? बस सीताबाड़ी 12। सीताबाड़ी। मूर्ति किसकी है? मूर्ति किसकी है? तो इनका जो आदि पुरुष है, किसका? सहरिया जनजाति के जो आदि पुरुष है वो तो है वाल्मीकि जी। कौन से? वाल्मीकि जी तो इनके आदि पुरुष हैं। किसके? सहरिया जनजाति के आदि पुरुष हैं वाल्मीकि जी। बोलो वाल्मीकि जी, वाल्मीकि जी। और इनकी एक माता है, लिखो मत ना प्लीज ना, लिखो मत। वाल्मीकि जी कौन सा? और इनकी एक माता है, माता का क्या नाम है? कौडिया माता। बोलो कौडिया माता, बोलो कौडिया माता। राजस्थान के लोक देवता है अलग अलग, आप जानते हो लोक देवताओं को। एक लोक देवता है इनका बहुत साथ देते हैं, प्लीज बताओ। तेजा जी। कौन? तेजा जी इनका साथ देते हैं। और एक कौन से जो रात को आते पी के? भैरू जी। कौन सा? कौन से? भैरू जी इनका साथ देते हैं। 4 देवता हो गए इनके। किनके? सहरिया। क्लियर क्या? सहरिया जनजाति कहां है? सहरिया जनजाति कहां है? सहरिया जनजाति इनका 3 प्रकार की पंचायत। नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3। आदि पुरुष कौन है? आदि पुरुष कौन है? और ये कोडिया मत। 2 देवता और हैं। 2 देवता कौन कौन से? दीपावली आती है, क्या आती है? तो अपन क्या करते हैं?
अपन क्या करते हैं? लक्ष्मी पूजते हैं अपन। और क्या करते हैं अपन? पटा ये लड़का बहुत बदमाश आ गया है ना। पटाखा चलाते हैं क्लियर क्या? लेकिन ये जो ये जो कौन शहरिया जाति के जो लोग हैं वो एक गीत गाते हैं दीपावली पे। बहुत अलग मामला है। शहरिया जाति के जो लोग हैं वो गीत गाते हैं। क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। तीन चीजें सर, आपका नाम मैं भूल गया, क्या नाम था? क्या नाम सर? मोहित सर। तीन चीजें आपको याद रखनी, सबको याद रखनी। मोहित सर को मैं बता रहा हूं कि तीन चीजें कभी स्थिर नहीं रहती। तीन चीजें सत्येंद्र सर ने बताया था जीके वाले ने, तीन चीज कभी स्थिर, या तो वो घटेंगी या बढ़ेंगी, या तो वो घटेंगी या, एक तो प्यार, एक सर चंद्रमा क्या, और एक ही तीसरा जोश क्या। जो पढ़ाई में जो जोश है अपना अपना, ये एंड तक अगर रह गया, टिक गया। आपको एक बात बताया, ऐसे फिलोसफी में झाड़ता ही नहीं हूं सर। मैं बीटेक वालों से बहुत परिचित हूँ, बहुत 10 साल से मैं बीटेक वालों को पढ़ा रहा हूँ। क्लियर? ये जयन वयन अयन इनमें पढ़ा रहा हूं मैं। तो सर ये जोश अगर एंड तक स्थिर रह गया, आप घर मत पढ़ो बिल्कुल भी जाके। क्लास का मेरी मेरी नॉन टेक का जो सब्जेक्ट है उसमें आप घर जब मत पढ़ो बिल्कुल, लेकिन जोश जो अगर एंड तक अगर स्थिर रह गया ना, तो आप पास हो। क्या हो? ये अभी जैसे शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगा। आप कितने दिन हो गए चलते आपको पढ़ते पढ़ते? हाँ, तो ये एंड तक रह गया ना राजस्थान जी की, एंड क्लास तक। ये बात एकदम झूठी है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। एकदम झूठी बात है। लास्ट इंप्रेशन कौन सा? लास्ट जो इंप्रेशन रहता है ना, वो होता है इंप्रेशन सर के लिए। लास्ट क्लास में तक ये जोश रहे, वो इंप्रेशन है सर। तो दीपावली पर ये गीत गाते हैं, कौन सा? दीपावली पर ये गीत गाते हैं, कौन गीत गाते हैं दीपावली पर? सहरिया जनजाति के लोग दीपावली पर गीत गाते हैं। और दीपावली पर ये जो गीत गाते हैं, उस गीत का नाम है हीड़। हीड़ नामक गीत गाते हैं। कौन सा गीत गाते हैं? कौन कौन कौन? और सहरिया जनजाति के लोग हैं वो होली पर, किस पर, कौन सी होली खेलते हैं बताओ? लठमार होली। कौन सी होली? लठमार होली खेलते हैं। और ये नृत्य करते हैं होली पर। एक तो लठमार होली खेलते हैं और एक नृत्य करते हैं। एक तो लठमार होली खेलते हैं ये, लठमार होली। कौन सी होली? लठमार होली खेलते हैं। और गीत कौन सा गाते हैं? नृत्य करते हैं, राई नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? राई नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? दीपावली पर गीत कौन सा गाते हैं ये? कौन सा? और नृत्य कौन सा करते हैं? राई। कौन सा? मकर संक्रांति पर भी ये कुछ करते हैं। मकर संक्रांति पर भी कुछ करते हैं ये। पतंग नहीं उड़ाते ना। हाँ, पतंग पतंग नहीं उड़ाते। ये मकर संक्रांति पर ये खेल खेलते हैं लकड़ी के डंडों से। हाँ, गिल्ली डंडा जैसा ये, लेकिन वो उस खेल का नाम यहाँ अलग है। उसको कहते हैं लेगी। बोलो लेगी। लेगी बोलो, लेगी बोलो, लेगी। ओके क्या? उसके बाद सर वर्षा ऋतु में कौन सा? वर्षा ऋतु में दो गीत गाते हैं। वर्षा ऋतु में गीत गाते हैं कौन कौन? सहरिया जनजाति। उसका नाम है, एक तो है आला। क्या? बोलो आला। बोलो आला। बोलो आला। और एक वो जो नायिका नीचे पहनती है, लहंगी। क्या? लेगी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? लहंगी। तो ये लहंगी पहनती है। क्या पहनती है? ये लहंगी। कौन? सहरिया। क्या? सहरिया। क्लियर क्या? एक तो कौन सा गीत, कौन सा प्रसिद्ध? आला और लहंगी। आला और आला और ओके क्या? उसको जिसको पूरे याद हो गए उसको 2 मूवी टिकट दूंगा मैं अभी। हाँ पक्का। और किसी को भेजूंगा भी, जैसे आपके साथ जाने का नहीं है ना कोई, तो मैं किसी को भेजूंगा अपनी तरफ से। क्लियर क्या? आपको बताना है कि जो कौन जनजाति पढ़ रहे हैं? शहरी जनजाति कौन जिले में? तेज बोलो। कितने किसमें? 3 प्रकार की पंचायत, 3 प्रकार की। नंबर 1 पंच, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 3। इनका आदि पुरुष, आदि पुरुष और माता, माता, माता और 2 देवता। और कौन कौन से? तेजा जी और तेजा जी और तेजा जी। और उसके बाद दीपावली पर कौन सा गीत गाते हैं? दीपावली पर। और होली कौन सी? होली कौन सी? होली कौन सी? क्लियर क्या? और लेगी। कौन सा? लेगी। लेगी जो अंदर लेगी पहनते हैं ना, लेगी, लेगी बोलते हैं उसको, लहंगी। और उसके बाद लहंगी और आला नामक गीत गाते हैं।
कब 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 वर्ष कब? कौन कौन कौन? शहरी जनजाति कौन सी? इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है सर, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनके गांव को, शहरी जनजाति के जो गांव हैं, बहुत धीरे से, यहां तक लिखाऊंगा पहले, यहां तक लिखो पहले, चलो। मूवी टिकट तुमको आया कब था? तुम तो अटक गए थे ना बीच में। लिखो शहरिया जनजाति, शहरिया जनजाति, कौन जनजाति? शहरिया जनजाति, और इससे आगे पढ़ना